हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, नेटफ्लिक्स पे आने वाली एक दिल दिला देने वाली वेब सीरीज जिसे देखने के बाद आप लोगों के गूज़बम्प्स तो जरूर आएंगे, क्योंकि ये जो सीरीज है ये बेस्ड है एक रियल इंसिडेंट पे। तो जानना चाहते हैं ऐसी वेब सीरीज कौन सी है, तो उसका नाम है IC-814 कांधार हाईजैक। नाम से तो आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी इस सीरीज की जो डिटेल्ड वीडियो है उसका जरूर देखना, और वो सब जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो उसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। IC-814 कांधार हाईजैक ये जो सीरीज है ये बेस्ड है एक ऐसे इंसिडेंट पे जो हुआ था दिसंबर 1999 में। इस केस में एक प्लेन था इंडियन एयरलाइंस का जिसने टेक ऑफ किया था काठमांडू से, और उसको लैंड करना था दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये जो टोटल टाइम था वो 1.5 घंटे का था। इस 1.5 घंटे के दौरान ही इस प्लेन को 3 लोगों ने हाईजैक कर लिया, और इस प्लेन को दिल्ली पे लैंड ना करा करके पहले अमृतसर लैंड कराया गया, फिर लाहौर लैंड कराया गया, उसके बाद इस प्लेन को दुबई लैंड कराया गया। इस प्लेन में तकरीबन 150 से ज्यादा पैसेंजर्स थे, और जब दुबई ये प्लेन लैंड हुआ था तब कम से कम 20 पैसेंजर्स को उस टाइम पे उतार दिया गया था दुबई में। लेकिन उन पैसेंजर्स को नॉर्मली नहीं उतारा गया था। 1-2 पैसेंजर्स को इन लोगों ने जान से मार दिया था, और कुछ पैसेंजर्स को बहुत बुरी तरीके से घायल भी कर दिया था। लेकिन ये बात यहाँ नहीं रुकी। दुबई से ये प्लेन वापस से टेक ऑफ होता है और जाकर के रुकता है कांधार में। कांधार अफगानिस्तान में है, और ये प्लेन अफगानिस्तान में जाकर के लैंड कर जाता है। ये सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था तालिबान। जब ये प्लेन कांधार में लैंड करता है तब ये तालिबान न केवल इस प्लेन को कंट्रोल करता है, बल्कि अफगानिस्तान का वो एरिया जहाँ पे ये प्लेन लैंड हुआ था कांधार में, और उसके आसपास एरिया को भी कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि इंडियन आर्मी उस प्लेन तक पहुंचती। उस टाइम पर जितने भी पैसेंजर्स उस प्लेन में बचे थे उन सबको हॉस्टेजेस बना करके रखा गया था, और इन सबके पीछे जो मोटिव था वो ये था कि इंडिया की जेल में कुछ 3 टेररिस्ट ऐसे थे जिनको वो छुड़ाना चाहते थे। ये सब सिलसिला 7 दिनों तक चला था, और 7 दिन के बाद उन 3 टेररिस्ट को छोड़ दिया जाता है। लेकिन बाद में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट में उन टेररिस्ट को वापस पकड़ लिया जाता है, लेकिन इन 7 दिनों के बाद उन 3 आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता है। ये जो 7 दिन इन पैसेंजर्स ने काटे थे वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक थे। ये जो हाईजैक था, इस हाईजैक को अब तक का सबसे बड़ा हाईजैक कहा गया है। और वो 7 दिन कैसे थे, कितने ज्यादा हॉरिफाइंग थे, वो तो उस पैसेंजर्स को ही पता है जिन्होंने उन चीजों को पर्सनली एक्सपीरियंस किया था। अगर उन 7 दिनों को आप लोग देखना चाहते हो तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी नेटफ्लिक्स पे, जो कि रिलीज होगी 29 अगस्त को। इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, कुमुद मिश्रा, दिया मिर्जा, पत्रलेखा, और मिर्जापुर से डायरेक्ट आए त्यागी यानी विजय वर्मा। जो ट्रेलर सामने आया वेब सीरीज का वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि जो सीरीज है ये वाकई में काफी ज्यादा अच्छी और अट्रैक्टिव होने वाली है, और इसको देखने के बाद हम लोगों के गूज़बम्प्स जरूर आएंगे। लेकिन एक्चुअल में ये सीरीज कैसी होती है वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए हम लोग वेट करते हैं सीरीज के रिलीज होने का। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आगे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।